बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुरीला गाना गाया आपने, मतलब राष्ट्रगान। आज के इस कार्यक्रम की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आज के हमारे आपके ऐसे ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब में बहुत जोश भर दिया आपने। अब हमारे आज की मुख्य अतिथि आदरणीय दिया कुमारी जी, आपसे अनुरोध है कि आप आएं और अपना उद्बोधन हमें दें। सभी को नमस्कार। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ मुख्य अतिथि बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की विधायक हूँ और आप सब अतिथि हैं। तो सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मंच पर विराजमान और हम सभी को हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे आदरणीय भाई साहब प्रकाश जी भाई साहब, आपका मैं मेरे क्षेत्र में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आपका धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने ये सम्मेलन का ये मुझे बताया कि आपके क्षेत्र में सम्मेलन है और आप सभी मेरे वोटर्स भी हैं, तो मेरा तो आना यहाँ बनता था और भाई साहब ने कहा आपको तो आना ही है चाहे कुछ भी हो। तो भाई साहब का बहुत बहुत आभार कि मुझे आपने यहाँ आने का अवसर दिया और मेरी बात आप लोगों ने अब आप लोग सुनने वाले हैं। हमारे बहुत ही ओजस्वी और जो बहुत कुछ करने वाले हैं उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारे राज्यवर्धन सिंह जी मंत्री जी, आपका मैं भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अभी सबको इतना आप लोग का जोशीला भाषण था और जो हमेशा होता है जब से मैं विधायक बनी आप सांसद बने उस समय से लेकर अभी तक इनका हर भाषण इतना अच्छा होता है कि हम इनसे बहुत कुछ सीखें। और आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे भी और आपने सभी का मनोबल बढ़ाया और आगे आने वाली जो भी आप लोग योजना लाने वाले हैं, पॉलिसी लाने वाले हैं और राजस्थान को नंबर 1 बनाने वाले हैं इंडस्ट्री जगत के लिए, आप इतना कुछ करने वाले हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बलदेव भाई प्रजापत जी, IC अग्रवाल जी, सुरेंद्र सिहाग जी, योगेंद्र जी शर्मा जी, सुधीर गर्ग जी, सुनीता शर्मा जी, योगेश गौतम जी और लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, सभी उद्यमी और भाइयों और बहनों, बहुत ही आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आप लोगों के बीच आना संभव हुआ। चुनाव के समय तो बार बार आप लोगों के बीच आने का अवसर बहुत बार मिला, लेकिन अब उसके बाद पहली बार आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने ये सम्मेलन भी किया और बहुत सारी जो बातें आप लोगों ने हमारे सामने रखी। वैसे तो मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपकी विधायक हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगी, क्योंकि हमारी सरकार अब डबल इंजन की सरकार है और जब डबल इंजन चलता है तो दौड़ता है। और आपने देखा इन 2.5 महीनों में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है वो ऐतिहासिक रहा। ऐसा काम चाहे ERCP की बात करें, चाहे क्योंकि आप बहुत सारे लोग शेखावाटी क्षेत्र से भी हैं, चाहे यमुना के पानी को शेखावाटी तक पहुंचाने की बात करें, चाहे हम MOU साइन करने की बात करें, 1,60,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं बिजली विभाग के। ये बहुत बड़ा काम हुआ है और इसमें जितना आप लोगों को फायदा मिलेगा, इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, वो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो बिजली की रेट्स हैं, दरें हैं, उनमें इतनी कमी आने वाली है। और क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा उसका लाभ भी मिलता है, तो ये सारे बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हैं
अगर मैं पेट्रोल पे जाऊंगी तो ये तो मुझे लगता है सबका फायदा हुआ है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप है, चाहे आम आदमी। जो पेट्रोल और डीजल की दरें कम हुई हैं, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। बहुत लंबे समय से डिमांड थी, कांग्रेस की सरकार के समय ये काम नहीं हुआ और वो करने वाले भी नहीं। हमारी सरकार ने, बहुत आसान नहीं था, संघर्ष था, मुश्किल था, लेकिन वो करके दिखाया। जो वादे किए वो निभाए, क्योंकि मोदी जी, चुनाव के समय मोदी जी ने जो कहा, संकल्प पत्र में जो भी हमने वादा किया उसको निभाया। और आप सब लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा वोटों में राजस्थान में जिता के विधानसभा भेजा। वो मेरी वजह से नहीं, वो मोदी जी ने गारंटी ली कि भाई मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, और आपने सरकार स्थापित की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की। और अभी एक और चुनाव आने वाला है। मैं वैसे तो चुनाव के बारे में नहीं बोलूँगी, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो सरकार रात दिन काम कर रही है, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, जितना विकास इन 10 सालों में हुआ है भारत में, इससे पहले हमने देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं। इतना विकास हुआ है, व्यवस्था ठीक थी, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, कानून बनाए हैं। और हम सबका कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को हम बार बार मौका दें कि वो हमारे देश का नेतृत्व करें। हमारी इस सरकार ने बजट में, आपने सुना होगा कि लैंड टैक्स को भी हटा दिया है, इससे भी आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और अभी कुछ ही दिनों बाद जुलाई में एक मॉडिफाइड बजट भी आने वाला है। उससे पहले हम लोग आप लोगों से भी, सभी हर क्षेत्र से चर्चा भी करेंगे, आपसे बात भी होगी कि हम लोग और क्या हमारे बजट में लेके आ सकते हैं। वैसे तो हमारा वोट ऑन अकाउंट बजट था, क्योंकि मैं वित्त मंत्री भी हूँ, इसलिए कुछ बजट के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा जो वोट ऑन अकाउंट बजट था, मैं मानती हूँ कि ऐसा बजट था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे निर्णय लिए जाएंगे उस बजट में। हमारी इकोनॉमी राजस्थान की, अभी भाई साहब ने बोला कि आपकी तो 2.5 लाख करोड़ की, हमारी क्या है 2,60,000 करोड़ की इकोनॉमी। इसको कम से कम हमको 2 गुना तो करनी पड़ेगी, डबल तो करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, आप लोगों के सहयोग से हम इसको डबल तो कम से कम करके रहेंगे। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही होगा। अर्थव्यवस्था को तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, गारंटी ली है कि इस बार तीसरी बार मैं उसको थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना के छोड़ूंगा, तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। लेकिन राजस्थान भी उसी ओर बढ़ रहा है। एक विकसित भारत जो 2047 तक बन जाएगा, उसमें राजस्थान भी होगा। और जिस तरह से तेज गति से काम हो रहा है राजस्थान में, इन 2-2.5 महीनों में जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली बार बार जाकर वहाँ पर मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद, और सभी जो बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, हर प्रकार से हर डिपार्टमेंट में लिए हैं, उनको आप देखेंगे कि कुछ ही समय में ये सारे निर्णय हम सबके ही काम आएंगे। आप विशेषकर इंडस्ट्री में जो बढ़त आएगी, ये सभी, क्योंकि ये जो समस्या पानी की है, बिजली की है, लैंड की है, जमीन की है, ये समस्या सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री की होती है। कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं लगाना चाहता है तो वो चाहता है बिजली की रेट्स अच्छी हो, पानी की समस्या ना हो, वहाँ पर सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, माहौल अच्छा हो, व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको पूरा आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ये सब कुछ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि हम पीछे रहे। निश्चित रूप से इन 5 सालों में जितनी और स्टेट्स बढ़ी हैं इंडस्ट्री क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, उतना राजस्थान नहीं बढ़ा। उसका क्या कारण था वो हम सब जानते हैं, लेकिन अब वो कारण नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे मैंने कहा डबल इंजन की सरकार है, और हर प्रकार से ये आपकी सरकार है। हम आप लोगों की सेवा करने के लिए नहीं। हम कोई मंत्री बन गए या उप मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत बड़े बन गए, नहीं है। ये सरकार चलेगी तो आप लोगों के सहयोग से चलेगी, आपसे चर्चा करके चलेगी, और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो। जो भी संभव हो सकेगा वही सारे काम होंगे। ऐसा
नहीं होगा कि किसी की दादागिरी से ये सरकार चलने वाली, ऐसा नहीं होगा, हम सब जानते हैं। और मैं एक तो अपने क्षेत्र की भी कुछ एक दो बातें रखना चाहूँगी, क्योंकि अब क्षेत्र में हूँ तो आपकी विधायक हूँ, तो एक दो बहुत बड़ी समस्याएं जो हमारी पानी इकट्ठा होने की समस्या, ढेर के बालाजी में जो पानी इकट्ठा होता था उसकी समस्या का भी हमने समाधान निकाला है। उसमें भी टेंडर भी हो चुका है, बहुत जल्दी उसका वर्क ऑर्डर भी जारी होने वाला है। एक सीकर रोड पे भी जो ट्रैफिक जैम की समस्या है उसका भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया है, समाधान निकाल लिया है। उसकी समस्या भी हम लोग बहुत जल्दी कम करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और जिसकी वजह से यहाँ बीकेआई में बहुत ज़्यादा ये रहता है कि नहीं, यहाँ पर सीकर रोड में बहुत ट्रैफिक जाम होता है, पानी इकट्ठा होता है, रोड्स अच्छे नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ आपके रोड्स भी और अच्छे होने चाहिए, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री हूँ, तो उसके लिए भी हम लोगों ने विशेष बजट जारी किया है कि जितनी भी सड़कें हैं बीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया की, उनको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। आज मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि कभी भी कुछ भी हो, मैं आप ही की, हम सब एक ही परिवार हैं, और कभी भी कुछ भी हो, मेरे लायक हो, कोई भी मेरे मंत्रालय का काम हो तो बिल्कुल आप बिना किसी संकोच के मुझे बताएं, हम सब मिलकर काम करेंगे। आज मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी। और हाँ, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वयं सिद्धा से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे कई बार तो लगता है लघु उद्योग भारती की मैं एक तरह से सदस्य ही हूँ, क्योंकि आपके साथ 3-4 सालों से एक ऐसा जुड़ाव बन गया है कि अभी वो चर्चा भी हो रही थी कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक स्थायी जगह हो जहाँ पर आपकी जो स्टॉल्स जितने हैं वो वहीं पर लगे रहें हमेशा के लिए। तो यहाँ पर जयपुर में ऐसा कोई हम लोग देख सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो कि आप वहाँ पर परमानेंटली आपका जो ये पूरा जितनी अपनी बहनें हैं उनकी जो स्टॉल्स हैं वो वहाँ पर परमानेंटली लगे रहे। तो ये भी मुझे लगता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, बाहर के लोग वहाँ जैसे आमेर रोड पे या कहीं ऐसा अपन सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो बहनें हैं उनका इतना अच्छा काम है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं धीरे धीरे जो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको कैसे बढ़ाएं, उनको एक ऐसा जगह दें, ऐसा स्थान दें जहां वो अपनी प्रदर्शनी, अपना स्टॉल हमेशा वहीं पर लगा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, जिससे कि उनका जो ये उद्योग है, छोटा उद्योग है, लेकिन इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है हर चीज़ छोटे से ही शुरू होती है, फिर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। आप लोग सब इस चीज़, मुझे लगता है आपकी इंडस्ट्री भी एक छोटे से ही शुरू हुई होगी और आज आप लोग इतना बड़ा आपका पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आप लोगों की इंडस्ट्री है, ना केवल राजस्थान में लेकिन पूरे भारत में आप लोगों की इंडस्ट्रीज है। तो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद दूंगी कि आपने यहाँ हम सबको बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। ये लघु उद्योग भारती की आपको और याद दिलाएगा दिया जी। अब मैं अनुरोध करूंगी अरुण जी जाजोदिया, महेंद्र मिश्रा जी, मोहन जी खोज और राजेश शर्मा जी मंच पे आए। अब मैं अनुरोध करूंगी सुधीर गाड़िया जी, सुमेर सिंह जी, नवरत्न जी और अशोक जी मंच की तरफ आए। और हमारे बीच आज उपस्थित आईसी अग्रवाल जी जो कि चेयरमैन हैं, जीने सोबोली, राजेंद्र जी और सुशील काबरा जी, आप मंच पे आए।
विनोद गुप्ता जी, आप प्रकाश जी भाई साहब, हमारे माननीय संगठन मंत्री, आपका स्वागत करें। लाइव में आ रहा तो देखते बेटा उठा कर दिया उसको। यहाँ से ले लो ना पीछे से यार। उठा कर दिया मोनोपोट आगे जाओ। अभी प्रकाश जी मावावाला, चंद्र प्रकाश जी, हंसराज जी और अंकित प्रभात जी मंच पे पधारे। आपसे अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी भाई साहब का आप स्वागत करें। अंकित प्रभात नहीं आए, अशोक जी आप आ जाइए। हाँ जी, बलदेव भाई प्रजापत हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान के हमारे प्रभारी, उनके स्वागत के लिए मैं पवन झालानी जी, ललिता पूजा जी, विष्णु शर्मा जी, राजेंद्र महेश्वरी जी, आपको अनुरोध करती हूँ मंच पे पधारें। अब मैं जिनके नाम ले रही हूँ मंच पे आ जाएं। प्रतिमा नथानी जी, कविंद्र जुल्का जी, भरत बूथरा जी और भीमराज शर्मा जी। आपसे अनुरोध है कि आप योगेंद्र जी, जो कि हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, आपका स्वागत करें। हमारे बीच श्रीमान सुरेंद्र सिहाग जी हैं, जो कि CEO हैं आवास फाइनेंस के। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी वैशाली वशिष्ठ जी, विमल कटियार जी, लेखराज जी और भानु पोदार जी, वो मंच पे आए। हमारे मध्य आज मुकेश जी पुरोहित, जो कि CSR हेड हैं आवास फाइनेंस से, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्वागत प्रस्तावना के लिए एवं उद्यमियों की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराने के लिए श्री सुधीर जी गर्ग साहब, जो कि हमारे प्रांत अध्यक्ष हैं जयपुर के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा।
माँ भारती को नमन, सदन के देवता और हमारे उद्योग के आराध्य भगवान विश्वकर्मा को नमन।
you.